Yes, we are ready. सीजन 12th पहली गेंद, बोला गणपति बाप्पा। पहली गेंद वाइड से शुरुआत, और इन्हीं जैसे अंपायर ने इशारा दिया खुले हाथ करके, बाजुएं खोलकर, वैसे ही आज यहां पर मौजूद हर एक जैन प्रीमियर लीग में शामिल खिलाड़ी अपनी बाजुएं खोलकर साथी खिलाड़ी को झप्पी दे रहा है, क्योंकि मौका है जैन प्रीमियर लीग सीजन 12 का। कवर्स की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, बहुत दिलकश शुरुआत। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान, मुकाबला मंशापुरा रॉयल्स बनाम ओम डायमंड्स के बीच, जहां टॉस जीता मंशापुरा रॉयल्स के कप्तान ने निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। ओम डायमंड्स के सलामी जोड़ी मैदान में मौजूद, स्ट्राइक पर इस समय पीयूष और नॉन स्ट्राइक पर भाविन। आप गलत बोल दिए। इस साल कॉफी टेक है हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। कॉफी टेक कम्युनिकेशंस के सभी परिवारजनों का शुक्रिया। टॉस जीता था ओम डायमंड्स ने, पहले क्षेत्र रक्षण स्वीकारा। मंशापुरा रॉयल्स की है बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर इस समय पीयूष, नॉन स्ट्राइक पर महावीर। जी हां, और सुबह का सत्र, सुबह का ब्रेकफास्ट भी तैयार है। जितने भी खिलाड़ी जिनके मुकाबले नहीं चल रहे, आप सभी से निवेदन कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सुबह के नाश्ते के लाभार्थी याराना ग्रुप आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ये स्ट्रोक बेहतर है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ। आज के दिन का पहला पराग ज्वेलर्स चौका। जानकी मुझे गया हुआ पहिला
स्ट्राइक पर पीयूष। और गेंदबाजी में पिछले 12 सालों से जिनका दबदबा रहा है, नरेश दादा। शुरुआत बहुत दिलकश, चाहे ये मुकाबला हो चाहे ये प्रतियोगिता हो। लगातार 12 साल जैन प्रीमियर लीग। जब भी नारंगी ग्रामस्थ मैदान में हम पहुंचते हैं, एक अनोखा उत्साह, एक अनोखी ऊर्जा शरीर में मानो समा सी जाती है। कुछ डॉट गेंदे, कुल मिलाकर स्कोर 13 बिना किसी नुकसान के ओम डायमंड्स के खिलाफ मंशापुरा रॉयल्स। अगली गेंद छोटी गेंद, प्रहार करना चाहते थे महावीर और वाइड का इशारा। मनोज जी, इस साल तो वाइड की गेंद पर भी स्पॉन्सर है, लाभार्थी हैं। मोरपंख साड़ीज वाइड की गेंद। मोरपंख साड़ी भाई, ये वाइड की गेंदें जब भी जाएंगी, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो मोरपंख साड़ीज की तरफ आकर्षित होती जाएंगी। नरेश दादा सामने महावीर। ये भी द्वंद्व जो है वो देखने लायक होगा, ये जुगलबंदी देखने लायक होगी। दोनों अनुभवी, दोनों शातिर। ये गेंद बेहतर मिड विकेट की तरफ खेला गया। स्ट्रोक राजा वहां पर मौजूद, पहले आगे आए फिर पीछे गए, सावधानी से गेंद को रोका और 2 रन। सोलह बिना किसी नुकसान के मंशापुरा रॉयल्स ओम डायमंड्स के खिलाफ। दादा टू महावीर। स्ट्रोक बड़ा है, स्ट्रोक बेहतर है, स्ट्रोक गगनचुंबी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। मद्रास टॉकीज सिक्सर। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया, सिंगल मिला है। दूसरे की गुंजाइश नजर आ रही थी, लेकिन काफी बहुत गजब के अंदाज में वहां पर दौड़ते हुए उस गेंद को रोका धवल ने। सिंगल मिला। सिंगल के बाद टीम की रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी क्षति के 23। टीम मंशापुरा रॉयल्स। मनोज जी, कई सारे बदलाव नारंगी के इस मैदान में नजर आते हैं। सुविधाओं में बदलाव, फ्लड लाइट्स में बदलाव। दिलकश ये मैदान शुरुआती समय से रहा है। लगभग 26 सालों से 2000 के साल में मैदान की शुरुआत हुई थी। फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर रीजन में हल्की सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड के साथ दूसरे रन का अवसर मिला। कुल मिलाकर रन संख्या 25। बॉलर्स नेम प्लीज। राजा भाई। सुनील। राउंड द विकेट। ये स्ट्रोक बेहतर है, कवर्स के ऊपर से खेला गया है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, जब तक उसे लपका जाए तब तक 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 27 बिना किसी नुकसान के। जितने बदलाव नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में हर साल होते हैं, उतने ही बदलाव जेपीएल में होते हैं, यानी जैन प्रीमियर लीग में होते हैं। 9 टीमें शामिल। स्ट्रोक ये बड़ा है, दिशा वही, लेकिन इस बार मौका बना था, मौका बना था। चलिए, ऐसे मौके आने वाले समय में मिलते रहेंगे। फिलहाल मिले हैं 2 रन। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के। सुनील
टू महावीर। स्ट्रोक ये भी हवा में, नक्की 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 30 रन बिना किसी नुकसान के। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीचों बीच खेली गई गेंद, यहां पर भी दो रनों का अवसर नजर आता हुआ महावीर के नजरों से, फिर रोका और सही निर्णय। 31 बिना किसी नुकसान के। आज गणतंत्र दिन है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 1950 में भारतीय संविधान को मान्यता मिली थी। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन राजनेताओं ने, विशेषज्ञों ने उस पर अभ्यास किया और संविधान को 1950 में मान्यता मिली। स्कोर हो चुका है 32, 3 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। और तब से लेकर आज तक 77वां गणतंत्र दिवस आज का, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के सभी अधिकारियों को हमारा सलाम, सभी राजनेताओं को, और जिन्होंने भी भारत भूमि के लिए संपूर्ण समर्पण दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, आप सबको, आपके परिवारजनों को नमन और वंदन। और भले ही आज खुशी, कुल मिलाकर रन संख्या 32 बिना किसी नुकसान के। आज स्कूलों को छुट्टी है, लेकिन स्कूलों में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। नारंगी के करीब भी स्कूल के कुछ बच्चे, शिक्षक मौजूद हैं और वहां पर भी कई सारे कार्यक्रम। और जब तक ये कार्यक्रम चलेंगे तब तक हमारे माइक की जो वॉल्यूम है थोड़ी सी हमने कम रखी हुई है, ताकि हमारा सहयोग उन्हें मिले। लगभग आधे घंटे तक माइक की वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी कम रखी गई है। 32 बिना किसी नुकसान के। ये स्ट्रोक बेहतर है, यहां पर कैच का मौका बना और छूट भी गया, कोई बात नहीं। 33 बिना किसी नुकसान के। 3.2 गेंदे गेंदबाजी में सचिन, बहुत गजब की ये शुरुआत रही है मंशापुरा रॉयल्स के बल्लेबाजों द्वारा। एक तरफ अनुभवी महावीर, दूसरे तरफ यंग पीयूष। अगली गेंद सचिन, ओवर द विकेट। ये स्ट्रोक बेहतर है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और अमूमन नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में देखा गया है कि शुरुआती सत्र जो होता है वो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेंदें जो है बल्ले पर ठीक अंदाज में आती नहीं, टाइम करना मुश्किल होता है, मैदान पर ओस रहती है, विकेट थोड़ी सी गीली रहती है। लेकिन आज इस शुरुआती सत्र में, इस पहले मुकाबले में, फर्स्ट इनिंग में जिस अंदाज में पीयूष और महावीर खेल रहे हैं, भाई इतिहास तो आज बदलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती सत्र बल्लेबाजों के लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है। 37 बिना किसी नुकसान के। सचिन टू पीयूष, छोटी गेंद पुल कर दिया, वहां पर राजा मौजूद, झपटे, धवल ने इस गेंद को चुरा लिया और बल्लेबाजों ने भी 2 रन चुरा लिए। कुल मिलाकर रन संख्या 39, 38, 38, माफी चाहूंगा, 38 रन बिना किसी नुकसान के। पहले और पहला झटका लगा है मंशापुरा रॉयल्स के खेमे को। पीयूष एक अच्छी साझेदारी निभाकर, एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी निभाकर अपने खेमे में लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज जो महावीर का साथ देंगे वो हैं प्रीत, और गेंदबाजी में राजा।
कुल मिलाकर रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 38 एक विकेट के पतन पर। 6 ओवर का यह निर्धारित मुकाबला। टॉस जीता ओम डायमंड्स ने निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। मंचापुरा रॉयल्स के सलामी जोड़ी के बदौलत 9.5 की औसत के साथ रन संख्या बनी है 38। वाइड का इशारा, मोरपंख वाइड। मोरपंख सारीज इस सीजन हमारे वाइड के लाभार्थी, इसे कैंसिल कर दिया गया है। थोड़ा सा समय हर किसी को लगता है, कैचेस शुरुआती सत्र में छूटते हैं, अंपायरिंग में भी थोड़ी सी 19-20 होती है जरूर, ये वार्म अप का समय रहता है। फिर निगाहें जम जाती है, बल्ले पर गेंदें आने लगती है, निर्णय भी सटीक होने लगते हैं, कैचेस लपके जाने लगते हैं। शुरुआती समय यानी वार्म अप का समय। मोरपंख सारीज, नो की ये गेंद थी। राजा टू प्रीत, स्लोअर आर्म डिलीवरी। भाई राजा भाई की ये गेंद इतनी स्लो थी कि प्रीत आराम से मद्रास टॉकीज पहुंचते, एक कप चाय पीते, फिर स्ट्रोक को खेलते। इतनी आराम से, इतनी धीमी ये गेंद थी। 39 for 1। और उसके बाद उतनी ही तेज 39 for 1। राजा एक शातिर गेंदबाज हैं, गुणी गेंदबाज हैं। अपने पेस को बदलते रहना, लाइन एंड लेंथ को बदलते रहना और बल्लेबाजों के मन में हमेशा प्रश्न चिन्ह निर्माण करना इनका काम है। फुल टॉस ये गेंद है, मिड विकेट का क्षेत्र है। क्या ये गेंद मैदान के होगी बाहर? सिक्सर, मद्रास टॉकीज सिक्सर। मद्रास टॉकीज सिक्सर, 45 पर 1। नो बॉल का इशारा, मोरपंख सारीज, नो गेंद। छियालीस पर 1। यह बहुत दिलकश शुरुआत है मंचापुरा रॉयल्स द्वारा। एक जबरदस्त साझेदारी ओपनिंग पेयर में हुई, उसके बाद प्रीत आए। महावीर के बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं, उनका वही आक्रामक रवैया उस पहले विकेट के बाद भी जारी। कुल मिलाकर रन संख्या 47, एक विकेट का पतन। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में पहुंचने वाले हर एक जैन प्रीमियर लीग के खिलाड़ी का, कप्तानों का, चाहने वालों का और परिवारजनों का हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र शाह, सबका हार्दिक स्वागत। गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। राजा टू महावीर, तेज तर्रार, ऑन ड्राइव सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 48, एक विकेट के पतन पर। और राजा भाई के भी ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के अंत में रन संख्या 48, एक विकेट का पतन। 5 overs 48 runs for the loss of 1 wicket। जेपीएल का आयोजन भी बहुत शानदार है और नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में जो स्कूल का आयोजन है वो भी काफी दिलकश। कई सारे बच्चे विविध वेशभूषा करके वहां पर आए हैं। भारतीय संस्कृति का जतन जहां पर नजर आता है और जब हम चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, स्पेशली किड्स के और उनके पेरेंट्स के और टीचर्स के, दिल खुश सा हो जाता है। आप सभी को, जितने भी शिक्षक वहां पर मौजूद हैं, जितने भी अधिकारी और स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वाइड का इशारा, मोरपंख सारीज, वाइड गेंद।
मनोज जी वो दिन दूर नहीं जब सिंगल और डबल्स को भी स्पॉन्सर मिल जाए जेपीएल में। धवल, पटकी हुई गेंद, पटका हुआ स्ट्रोक ऑन साइड में खेला गया। वहां पर ऑन साइड में जब तक खिलाड़ी गेंद को रोकते, प्रीत के स्पीड को दाद देनी होगी। 51 for 1। धवल, ये तेज गेंद, उतना ही तेज तर्रार स्ट्रोक, कैच का मौका बना है। निर्मल भाई का प्रयास भी थोड़ा सा निर्मल नजर आया। और मंशापुरा रॉयल्स के खिलाफ ओम डायमंड्स के खिलाड़ियों का रवैया भी थोड़ा सा निर्मल नजर आ रहा है। इतनी करीब गेंद और 4 रन भाग के निर्मल क्षेत्र रक्षण कहेंगे हम। अब तक की रन संख्या 55, 1 विकेट का नुकसान टीम मंशापुरा रॉयल्स। महावीर ऑन स्ट्राइक, फिर एक बार निर्मल, सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा। मनोज जी जब से महावीर भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं कमेंट्री कर रहा हूं, मेरे पुण्य जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब जब ये स्ट्राइक पर आते हैं मेरे मुख से महावीर का जिक्र होता है, और जब भी महावीर का जिक्र हो रहा है मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट महावीर भाई, थैंक्स अ लॉट जेपीएल इस अवसर के लिए। अब तक की रन संख्या 56, 1 विकेट का पतन। आखिरी ओवर स्ट्राइक पर प्रीत, अगर प्रीत मैदान में है, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन, विकेट का पतन। विकेट का हुआ पतन, प्रीत लौटे। 56 रन, 2 विकेटों का नुकसान टीम मंशापुरा रॉयल्स। आखिरी 2 गेंदें शेष, आखिरी 2 गेंदें शेष। स्कोर बोर्ड पर 56 रन, 56। ये एक सम्मानजनक स्कोर है, ये एक फाइटिंग टोटल है, ये एक जबरदस्त चुनौती है ओम डायमंड्स के लिए। मंशापुरा रॉयल्स, मिस हिट, कैच का मौका, कवर्स की दिशा में कैच का मौका बना है। ये लगभग तीसरे या चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस अंदाज में मैदान के मुलायमता का अंदाज लिया है। अब तक की रन संख्या 58, 2 विकेटों का पतन। निर्मल भाई पहले ही ले चुके हैं, अब इन्होंने भी ले लिया। ये गेंद जबरदस्त थी, आखिरी गेंद थी, बहुत दिलकश थी, बहुत तेज थी। इसी अंदाज में मंशापुरा रॉयल्स ने पहले 6 ओवर यानी पहले पारी में बना लिए हैं 2 विकेटों के पतन पर 58 रन और 59 रनों का लक्ष्य जैन प्रीमियर लीग संस्करण 12 के पहले मुकाबले में ओम डायमंड्स निभाएंगे। 59 इज अ टारगेट। अगला मुकाबला टीम कमल और मन मंदिर। कमल के खिलाड़ी और मन मंदिर इंडियंस टॉस के लिए मंच पर आ जाए। कमल के खिलाड़ी और मन मंदिर इंडियंस। 59 रनों का लक्ष्य। 59 इज अ टारगेट फॉर टीम ओम डायमंड्स। म्यूजिक भी होगा लेकिन स्कूल के इवेंट के समाप्ति के बाद। टॉस के लाभार्थी चारभुजा ज्वेलर्स के परिवारजनों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमती सायर भाई, स्वर्गीय श्री किशन लाल जी,
जया, विनोद, रिया, धवल, जतिन हिंगड, सभी हिंगड परिवारजनों का शुक्रिया। शुक्रिया आपके सहयोग के लिए और टॉस के लाभार्थी के लिए। उनसठ रनों का लक्ष्य ओम डायमंड्स को जैन प्रीमियर लीग सीजन 12 का पहला मुकाबला जीतने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर, जब कमेंट्री इनकी यहां होगी आवाज डोंबिवली तक पहुंचेगी, इतनी मजबूत आवाज। मनोज जी स्वागत है आपका। इनिंग की शुरुआत तुरंत करें। विनोद जी हमारे टॉस के बॉस। इनिंग की शुरुआत तुरंत करें और जैसे ये मैच समाप्त होगा कमल भाई टाइम फिर नोट करना पड़ेगा और वो टाइम देना पड़ेगा सबको। टॉस के बॉस विनोद जी आप आ जाएं और टॉस करें नेक्स्ट मैच का। नेक्स्ट मैच है जो कमल के खिलाड़ी और मन मंदिर इंडियन। इस शॉर्ट नाम यहाँ पे लिखा है लेकिन पहले ओवर की गेंदबाजी प्रकाश भाई यहाँ पर लेकर के तैयार थे लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे। डीजे वाले बाबू थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद आप डीजे एरिया में आइएगा। डीजे वाले बाबू नेक्स्ट मैच का टॉस कमल के खिलाड़ी और मन मंदिर इंडियन के बीच में। हमारे टॉस के बॉस वहां पर विनोद जी हैं। हेलो, नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है कमल के खिलाड़ी और मन मंदिर इंडियंस के बीच। यूट्यूब थोड़ी देर के लिए इधर ले लेना। कॉल, हेड इज द कॉल। टेल्स आया है और निर्णय में जानता हूं। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि क्या रणनीति रहेगी, कितने रन पे रोकना चाहेंगे, क्या कुछ प्लानिंग किया है कि नहीं? कुछ भी प्लानिंग नहीं है, सब ऑन द स्पॉट गेम के ऊपर होएगा। मेरी जर्सी को छोड़ के बात कीजिए। नहीं, मैं तो एक फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, जर्सी की बात नहीं कर रहा, फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। कमल भाई आपका क्या टारगेट रहेगा? कुछ भी 60 के ऊपर। सामने बहुत अच्छी टीम दिख रही है, आपकी भी अच्छी टीम है, बट सामने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो 60 कम तो नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। स्टार्टिंग के मैचेस से हवा नहीं है तो और ड्यू हल्की हल्की है तो ज़्यादा स्कोर करना बाउंड्रीज में बहुत डिफिकल्ट है और पूरा गेम बिल्डिंग पे सिंगल डबल्स बचाने हैं और करने हैं तो हो जाएगा। ये आपने सही कहा। अभी पहले मैच में भी देखा हमने, सिंगल डबल का गेम था पूरा। दोनों टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। इसी के साथ ओवर टू यू मनोज भाई।
धन्यवाद आशीष भाई। और देखिए 58 रनों के लक्ष्य में से ओम डायमंड्स की टीम ने इस समय 3 गेंद पे 8 रन बना लिए हैं। प्रकाश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, और इस बीच गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। बल्लेबाज ने अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। स्ट्राइकर एंड पे नाम नहीं डाला। बैटिंग टीम से कोई एक ओम डायमंड आपकी तरफ से कोई एक प्लेयर आ जाए। ओम डायमंड फील्डिंग टीम में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फील्डिंग टीम से अगर 12th मैन नहीं रहेंगे, लेकिन बैटिंग टीम के 12th मैन कंपलसरी है कि आप यहाँ पे रहें, क्योंकि देखिए लगभग 5-6 गेंदें डाली गई, लेकिन अभी भी बैटर का नाम नहीं पता है। नीलेश और दर्शन। दर्शन और नीलेश की जोड़ी। अब फिर से नीलेश स्ट्राइकर एंड पे होंगे। पहला ओवर समाप्त हुआ है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बन चुके हैं। 58 का वो टारगेट जिसमें से ये 13 रन बने हैं। थोड़ा सा स्लो ही हम बोलने वाले हैं जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है गणतंत्र दिवस का, तो थोड़ा सा कमेंट्री धीमी रखेंगे हम, और जैसे ही वो प्रोग्राम हो जाएगा फिर से फास्ट रनिंग कमेंट्री होगी। तब तक का स्कोर आप तक अपडेट होता रहेगा। हर्ष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ओम डायमंड की टीम ने 13 रन बनाए। हर्ष ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद लेकिन सही ठिकाने पे नहीं थी, वाइड का इशारा आता हुआ। तो अब देखते हैं कि कैसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है। अभी तक तो 1.1 ओवर का खेल हुआ है और स्कोर इस समय 15 है। 15 रन केवल बने हैं। कमल के खिलाड़ी के सारे प्लेयर आप जल्द से जल्द आ जाएं, बिल्कुल रेडी रहें। और दूसरा ओवर यहाँ पे चल रहा है, 2 गेंदें डाली गई हैं। 1.2 ओवर के बाद 15 रन बने हैं। 15 रन बने हैं 1.2 ओवर के बाद। ओम डायमंड्स के 58 रन बने थे 6 ओवर की समाप्ति के बाद, और 59 रनों का टारगेट है ओम डायमंड के सामने। इस बीच देखिए इस गेंद को खेला है और रन यहाँ पर एक मिलेगा। ग्राउंड थोड़ा सा गीला है जिसकी वजह से फील्डर वहाँ पर स्लिप कर रहे हैं, और स्लिप की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है फील्डरों को। 1.3 ओवर के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पैरों पे की गई गेंद डॉट गेंद होती हुई। छह ओवरों का निर्धारित मुकाबला है और 6 ओवर करने के लिए आपके पास वो 30 मिनट्स होते हैं। एक इनिंग को करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपका 6वां ओवर शुरू भी हो जाना चाहिए। फील्डर हैं डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और देखिए सूझ निकल गया लेकिन गीत को जाने नहीं दिया। 17 आफ्टर 1.5 ओवर्स।
2 ओवर 19 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर इज 19। पहली गेंद पे सफलता पलाश दोषी को। राकेश भाई खुश होंगे अब। बढ़िया। राजा आते ही शॉट खेले हैं और फील्डर थे स्क्वायर लेग के, गेंद उन्होंने गैदर किया, वापस किया 1 रन। तो इस समय 2.2 ओवर का खेल हुआ है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट और शॉट के साथ ये मद्रास टॉकीज सिक्सर आता हुआ। 6 रन 6 के साथ स्कोर इस समय 28-28 2.4 ओवर के बाद 2.4 ओवर के बाद 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। बीस गेंद में 31 रनों की आवश्यकता है। एक और यहां पे बन गया। अब 19 गेंद और 30 रन की आवश्यकता। 19 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इतना शानदार हो रहा है, इतना शानदार हो रहा है कि हमारा मन भी कर रहा है कि मैं भी पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा हूं। और जब तक यहाँ पे ये मैच भी चल रहा है, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम भी चल रहा है, तब तक कमेंट्री थोड़ा सा स्लो हम रखने वाले हैं। डीजे बिल्कुल नहीं बजाने वाले हैं, क्योंकि हम सभी के लिए देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। 18 गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता। 18 पे 28। 18 गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता है। अठारह गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता है। और जो पवेलियन बना है वहां पे अलाउड नहीं है किसी को बैठना। प्लेयर जो भी वहां पे बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप आ जाएं सर। और आप तो आए, साथ में दरवाजा भी बंद कर दें कि और कोई ना जाए। 3 ओवर के बाद 31 अच्छा प्रोग्राम चल रहा है गणतंत्र दिवस का और हमारे जेपीएल 2026 का 12 संस्करण का, दोनों का हमें आनंद उठाना है।
लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। प्रीत है वहां पे गेंदबाजी करते हुए इस समय। धवल और राजा की जोड़ी है। 59 का टारगेट है, 32 बने हैं, 27 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें 17 बची है, 17 पे 27, 17 पे 27 कैसे बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। फुल टॉस गेंद ऐसे बनेंगे। मद्रास टॉकीज सिक्सर लगाने की कोशिश में आउट, आउट। अच्छा कैच लिया वहां पे हर्ष ने। ये कौन है? बैट्समैन कौन है न्यू? 16 गेंद और 16 गेंद पे अब 27 रनों की आवश्यकता है। धवल के आउट होने के बाद सुनील जा रहे हैं। धवल के आउट होने के बाद सुनील जा रहे हैं। JPL 2026 प्रेजेंटेड बाय कॉफीटेक, हमारे टाइटल स्पॉन्सर। कॉफीटेक का आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और सीता चंद प्रकाश राठौड़, परिता जय कुमार राठौड़, युवांश जय कुमार राठौड़, सभी राठौड़ परिवार, कॉफीटेक कम्युनिकेशंस का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। टी शर्ट के हमारे जो लाभार्थी हैं, कमलाबाई, मांगीलाल जी पामेचा, लक्ष्मी, सुरेश, आशा, नरेश, प्राची, रिया, नेहा, माही, प्रिंस, माही लेमिनेट्स, कुंचोले, विरार। और इस समय अब एक और विकेट का पतन रनआउट के रूप में राजा वहां पर आउट हुए हैं। पीयूष ने वहां पे थ्रो किया, अच्छा थ्रो था पीयूष का। प्रीत है, हाँ प्रीत गेंदबाजी कर रहे हैं। 59 का टारगेट, अब 15 गेंद पे 15 गेंद पे अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। 33 बने हैं, 26 रन और चाहिए। प्रीत के सामने सुनील, लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा। पंद्रह गेंद पे 25 की आवश्यकता। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर 35। अब 14 पे चाहिए 24। हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी डायमंड पेंट्स, पंकज माधुरिशा, प्रभात किराना, मदन सोलंकी, ये हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी। यूट्यूब के लाभार्थी विकास ज्वेलर्स एनएक्स। सुबह का जो भोजन है नो बॉल है, जश्न मनाने लगे। तेरह पे 20 चाहिए राजा भाई, 13 पे 20।
13 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा ये कार्यक्रम जब हो जाएगा कमल भाई, बहुत मजा आने वाला है आज। इस समय देखिए सिंगल यहाँ पे मिलेगा, सिंगल डबल में तब्दील क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाहर से आवाज ज्यादा आ रही है, नहीं नहीं की। 12 गेंद और 19 रन। बारह गेंद पे 19 रन की आवश्यकता है। 4 ओवर के बाद 40 रन बने हैं इस समय ओम डायमंड के। बारह पे 19 की आवश्यकता है। अभी बॉलर को नहीं बताओ। अब आए हैं खुश इस समय बल्ले गेंदबाजी करने के लिए, और खुश के सामने फर्स्ट की बॉल वाइड था, उसके बाद कैच आउट हुआ है वो, मुझे याद है। वाइड ही है ना, वाइड फिर डॉट फिर कैच आउट। अच्छा कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन वहां पर कॉटन बोल्ट का चांस छूटा और रन आउट हो गए हैं दानिश शेखर बल्लेबाज। बैट्समैन नेम नरेश दादा इस समय बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, और सुनील इस समय स्ट्राइकर एंड पे है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे नरेश दादा। सुनील ने गेंद को उठा करके खेल दिया है, और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी चौकन्ने, 2 रन लेने से हालांकि रोक नहीं पाएंगे। 2 के साथ स्कोर इस समय 42, और 10 गेंद पे 17 रनों की आवश्यकता। 10 गेंद पे 17 रनों की आवश्यकता है। 10 पे 17। शॉट बेहतरीन है, लॉन्ग ऑन के फील्डर वाइडिश हैं, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई है। पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर पे जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं ना, वो सबसे युवा खिलाड़ी हैं जेपीएल के। कमल भाई, नॉन स्ट्राइकर इन पे सबसे युवा खिलाड़ी जेपीएल के, सबसे युवा, बिल्कुल गॉडफादर ऑफ जेपीएल नरेश दादा। और कैच यहां पर हालांकि छूटा है एक, और अब 8 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। 8 पे 14 की आवश्यकता है, और नरेश दादा गॉडफादर ऑफ जेपीएल, जेपीएल के इन्हें गॉडफादर कहिए, जेपीएल का चाणक्य कहिए, जेपीएल का भीष्म पितामह कहिए, जो भी कहिए वो कम है। लेकिन 8 गेंद पे अब 14 रन की आवश्यकता है। बॉलर थोड़ा जल्दी करें। हाँ, अनुभवी खिलाड़ी हैं, देखिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को बहुत जबरदस्त तरीके से खेला, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। दादा तो पहुंच जाएंगे, चिंता दूसरे की है। आउट। प्रीत का वहां पर थ्रो, अच्छा थ्रो। 7 पे अब
13। न्यू बैट्समैन वैभव। सात गेंद पे 13 रन की आवश्यकता। 7 गेंदें 13 रन की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच के लिए टीमें बिल्कुल रेडी हैं। कमल भाई, टॉस किसने जीता? ओके, मन मंदिर इंडियन ने टॉस जीता है। गेंदबाजी करने का फैसला। मन मंदिर इंडियन की पूरी टीम बाउंड्री के करीब खड़े रहे आप। जैसे ये मैच समाप्त होता है तुरंत आपको अंदर जाना है। मन मंदिर इंडियन। समय का ध्यान दें और नेक्स्ट मैच से टाइम यहां पर हम नोट करने वाले हैं और बार बार अनाउंस करेंगे। कमल भाई, सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है थोड़ा फास्ट करें प्लीज, हम बहुत लेट चल रहे, पहला मैच ही लेट स्टार्ट हुआ है, लेट हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, ज्यादा डिस्कशन ना करें। दादा ने जबरदस्त शॉट वहां पे खेला है और दादा देखिए रन के लिए भी बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। मैंने पहले ही बोला, तब आप सबसे युवा दादा ही हैं, सबसे युवा यंगेस्ट प्लेयर ऑफ दी जेपीएल। गॉडफादर, विश्व पितामह है जेपीएल के, ये चाणक्य कह लीजिए जेपीएल के। 6 गेंद पे 11 रन की आवश्यकता। 6 पे 11। छह पे 11 की आवश्यकता है। यूट्यूब के हमारे लाभार्थी विकास ज्वेलर्स एनएक्स, दोपहर के भोजन के लाभार्थी दिनेश जी, भंवरलाल जी वडालमिया, मधु दिनेश जी वडालमिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वीर स्ट्राइकर्स, ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर महावीर टर्फ। छह गेंद पे 11 की आवश्यकता। दादा कह रहे हैं यार यहां पे मैं रहता तो भी घुमा देता बाउंड्री के बाहर। 5 पे 10। ओम डायमंड्स और मनसा पूर्णा के बीच का ये मुकाबला। ओम डायमंड को 5 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता है। दादा के सामने गेंदबाज जतिन, घुमाया दादा ने, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिलेगा केवल यहां पे। कमल भाई, जैसे जैसे वो सब सूखेगी ना, फील्डिंग का लेवल बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा सा डर रहता है वहां पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। 3 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता। एक बड़े शॉट की दरकार है, अगर वो शॉट नहीं आया तो फिर ओम डायमंड पीछे रह जाएगी। और बॉली पे लिया, गेंद को खेला हवा में, गेंद अच्छा कैच। प्रकाश पामना, प्रकाश भाई है ना? अरे प्रकाश पामना से गेंद का हो गया सामना। कैच की थी उनकी कामना, समझ नहीं पाया कोई उनकी भावना और कैच ले लिया वहां पे प्रकाश पामना। नया नाम क्या है? जॉनी भैया। 2 पे 9 चाहिए। जॉनी भैया ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। जॉनी भैया देख भी रहे हैं इधर, वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आज 13-14 सालों से अपने इस विराट परिवार में रहते रहते ये जान गए हैं कि क्या माइक में बोलना है और किस चीज को अवॉइड कर लेना है। एक पे 7। सैंडी भाई, अगर 6 लगता है तो पॉइंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा? कंपल्सरी चेज है। ओके, कंपल्सरी चेज है। करो ये मिट्टी है बलिदान की, तरम वंदे मातरम।
और इस मुकाबले को मनसा पूर्णा ने जीत लिया है। छह रनों से इस मुकाबले को जीता है मनसा पूर्णा ने। कमल के खिलाड़ी मन मंदिर इंडियंस के बीच का मुकाबला। मन मंदिर इंडियंस की टीम मैदान में जा रही है फील्डिंग करने के लिए। कमल के खिलाड़ी के बैट्समैन मैदान में अब जाएंगे और गौतम भाई हाँ, अखिलेश भाई, अमित भाई दिख नहीं रहे हैं। अमित भाई यूएस शिफ्ट हो गए। कमल भाई किस मतलब कोई जॉब बिजनेस कहाँ पे? जॉब में, क्या बात है। वहां पर भी जब मौका मिलेगा वो खेलेंगे। और एके भाई आएंगे कि नहीं?